नमस्कार दोस्तों, CGPSC ड्रीम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ की समसामयिकी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो मार्च और अप्रैल माह के होंगे। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ के जनवरी और फरवरी माह के करंट अफेयर बनाए थे। आप चाहे तो उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के समसामयिकी प्रश्नों का अध्ययन करते हैं जो छत्तीसगढ़ में होने वाली जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे CGPSC, व्यापम, CG व्यापम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव किस जिले में संपन्न हुआ? मार्च 2021 में छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव किस जिले में संपन्न हुआ? तो देखिए, छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव रायपुर में संपन्न हुआ है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ साहित्य महोत्सव रायपुर में संपन्न हुआ है। और इसी के साथ ध्यान रखिएगा, इसी के साथ 19वें राष्ट्रीय किताब मेला का भी आयोजन हुआ, जो कि रायपुर में ही हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देश की 100 ताकतवर हस्तियों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ना, वो 26वें स्थान पर आते हैं। मतलब ये ताकतवर हस्ती है। ठीक है, ध्यान रखिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, यदि हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल यानी कि 2020 में, ध्यान रखिएगा 2020 में है ना, ये 2020 में इसे 26वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2019 में इसे 54वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से देखिए, 54वां से 26वें स्थान पे आना बहुत ही गर्व की बात है। यदि हम प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि हमारा राज्य में कांग्रेस सरकार है और दूसरी बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो हैं, हो सकता है शायद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे है, 100 ताकतवर हस्तियों में CM भूपेश बघेल 26वें स्थान पर है, 54वें स्थान पर 2020 में थे और प्रथम स्थान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए, राज्य में रेलवे द्वारा सोलर प्लांट किस स्थान पर लगाया जाएगा? ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सोलर प्लांट से संबंधित है। आप जान रहे हैं कि ऊर्जा के जो स्रोत हैं, ठीक है, या ऊर्जा को हम बात करें तो दो भाग में बांटा गया है, एक नवीनीकृत ऊर्जा और दूसरा गैर नवीनीकृत ऊर्जा, या दूसरे शब्दों में बोले पारंपरिक ऊर्जा और दूसरा जो होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा क्या होता है? तो पारंपरिक ऊर्जा वो होता है जिसके संसाधन सीमित है ना, और जिसका जो निर्माण है वो लंबे समय पश्चात होता है, जैसे कोयला, ठीक है, कास्ट। तो ये हमारे क्या है, या परमाणु की बात करें, है ना, परमाणु विद्युत निर्मित होता है, परमाणु से विद्युत निर्मित होता है। तो ये गैर नवीनीकृत, यानी कि जिसे नवीनीकृत नहीं कह सकता, ये वो ऊर्जा के स्रोत है। और नवीनीकृत की मतलब ये होता है
जिसे जिसके साधन या ऐसा संसाधन जो सीमित नहीं है, असीमित है, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य ऊर्जा पवन ऊर्जा की हम बात करें तो ये इसकी असीमित भंडार है। सूर्य ऊर्जा कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है, पवन ऊर्जा हमेशा चलना ही है। तो इससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसे हम बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो सोलर प्लांट जो है सौर ऊर्जा पर आधारित है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे द्वारा, ध्यान रखिएगा, रेलवे द्वारा एक और है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेलवे द्वारा पूरे भारत में, है ना, 2032 तक 60 गीगावाट, ध्यान रखिएगा, 60 गीगावाट 2032 तक उत्पादन करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रेलवे द्वारा भिलाई और चरौदा में, ध्यान रखिएगा कहाँ, तो भिलाई और चरौदा में 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इससे दुर्ग और रायपुर के बीच जितने भी ट्रेनें चलेगी वो इसी ऊर्जा के द्वारा चलेगी। इससे क्या होगा, जो कोयला द्वारा जो तापीय ऊर्जा है, कोयला द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है उसका क्या होगा, बचत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एनटीपीसी ने वर्ष 2032 में 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वप्रथम सी मार्ट ये जिले में खोलने का राज्य सरकार की योजना है। ध्यान रखिएगा, यदि हम बजट की बात करते हैं, बजट 2021, देखिए बजट से क्वेश्चन हर साल पूछता है ना किसी रूप में, तो ये बजट से संबंधित है। 2021-22 के बजट में भूपेश सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया कि सी मार्ट खोला जाएगा प्रत्येक जिले में। कहाँ, तो प्रत्येक जिले में। अच्छा, सी मार्ट क्या होता है, ठीक है, तो एक प्रकार का सुपर बाजार है ना, सुपर मार्केट, जो बड़े नगरों में, शहरों में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो सुपर मार्केट का खास बात यह है कि ये विदेशी प्रोडक्ट नहीं या देश के ब्रांड से मतलब देश के जो उत्पाद है उससे संबंधित नहीं है। ये जो सी मार्ट जो है गांव में बनाए जाने वाले उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो भी उत्पाद गांव में निर्मित है या गांव द्वारा निर्मित हो रहे हैं, ऐसे उत्पादों को सी मार्ट में बेचा जाएगा। और ये सबसे पहले रायपुर जिला में इसका उद्घाटन भी हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सुपर मार्केट के तर्ज पर बना हुआ है। गांव में जो निर्मित हो रही वस्तुएं, जैसे ढोकरा शिल्प है, काष्ठ शिल्प है, ठीक है, ये सब। यदि इसके अलावा भी हम बात करें तो कला, शिल्प, वनोपज, छत्तीसगढ़ी व्यंजन इत्यादि सी मार्ट में हमें देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्थापित किया जा रहा है तो रायपुर में स्थापित किया जा रहा है, और सभी जिलों में इसे खोलने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। ये देखिए, कौन से विभाग द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, अगर विभाग पूछा जाएगा तो आप बताइएगा, उद्योग विभाग। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामाराम मेला के जिले में मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सुकमा जिला। रामाराम मेला सुकमा जिले में मनाया जाता है, दक्षिण बस्तर का सबसे बड़ा ऐतिहासिक मेला है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में देश के टॉप 5 जिलों में शामिल किया गया है? किन 2 जिलों को, है ना, ध्यान रखिएगा।
टॉप 5 जिलों में शामिल किया गया। इसका जो संबंध है, यदि हम संबंध की बात करते हैं आकांक्षी जिलों से, ठीक है दोस्तों, किससे है? आकांक्षी जिलों से है। जैसे कि आप जान रहे हैं नीति आयोग द्वारा, ठीक है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा 2018 में आकांक्षी जिलों का स्थापना किया गया है, या आकांक्षी जिलों का कॉन्सेप्ट लाया गया है ना। कुल 115 जिलों को शामिल किया गया है। ये वे जिले हैं जो पिछड़े जिले के रूप में, सॉरी, पिछड़े जिले के रूप में है। तो छत्तीसगढ़ के 2 जिले इसमें शामिल हैं। ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में बात किया जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी, तो जो नीति आयोग जो है 5 आधारों पर आकांक्षी जिला का गठन किया गया है। यदि हम प्रथम आधार की बात करें तो यह है स्वास्थ्य एवं पोषण। स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा शिक्षा। तीसरा कृषि एवं जल संसाधन। चौथा वित्तीय समावेश एवं कौशल। और यदि हम 5वां की बात करें तो यह है बुनियादी आधारभूत ढांचे। आधारभूत ढांचे में आ जाएगा जैसे सड़क, पेयजल, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण या ग्रामीण शौचालय, ये सब चीज इसमें आ जाएगा। तो किस क्षेत्र की बात किया गया यहाँ पे? शिक्षा के क्षेत्र में। तो बस्तर और दंतेवाड़ा को शिक्षा के क्षेत्र में टॉप 5 आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, दंतेवाड़ा जिला को तीसरा स्थान मिला है, और वही बस्तर जिला की बात करें तो इसे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम कुल 115 जिलों में छत्तीसगढ़ के शामिल जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल 10 जिले शामिल हैं आकांक्षी जिलों में, जिसमें 7 जिले जो हैं बस्तर संभाग से हैं, अर्थात बस्तर संभाग के 7 जिले शामिल हैं इसमें। इसके अलावा कोरबा, महासमुंद, और राजनांदगांव। यहां से पिछले बार पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इसे क्वेश्चन एक और पूछा जा सके, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह पंडरी रायपुर में 12 एकड़ भूमि पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस जिले में दूसरा जंगल सफारी बनाया जाना है? देखिए, रायपुर की बात करें तो प्रथम जंगल सफारी हमारे रायपुर में ही बनाया गया है, और दूसरा यदि है तो कबीरधाम में बनाया जाएगा। कबीरधाम में 110 एकड़ जमीन पर बनाने की योजना है। इसे वन विभाग द्वारा बनाया जाएगा। जिसके द्वारा बनाया जाएगा? वन विभाग द्वारा इसे बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एशिया का दूसरा मानव निर्मित जंगल सफारी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव किस अवधि में मनाया गया था? तो देखिए, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव की बात करें तो ये 12 मार्च से 14 मार्च के बीच मनाया गया था। ध्यान रखिएगा इसको दोस्तों। अगर हम बाकी और भी बात कर, देखिए क्या है हमारा मकसद सिर्फ एक क्वेश्चन तक ही सीमित नहीं है। हमारा क्वेश्चन है एक से अधिक डायमेंशन तक पहुंचा जा सके। जैसे अब इसी प्रश्न की हम बात करें तो देखिए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें 3 ऑप्शन को भी जान लेते हैं जो किसी न किसी से संबंधित है। ऑप्शन किस लिए डाला गया है? ताकि आप एक प्रश्न से कई अधिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो सके। देखिए, यदि हम 28 अक्टूबर से 1 नवंबर की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच की बात करें तो यहाँ पे गिधवा परसदा पक्षी महोत्सव बेमेतरा जिला में मनाया गया था। ठीक है दोस्तों। और 10 दिसंबर से 19 सितंबर की यदि हम बात करें तो 10 दिसंबर से 19 सितंबर तक 37वां चक्रधर समारोह मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये करंट अफेयर का सीरीज पसंद आ होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हमारे चैनल CGPSC ड्रीम एकेडमी पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोडेना जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो गोडेना जलप्रपात जो है ये राज्य हो गया, गरिया होगा तो गरियाबंद। ठीक है दोस्तों, गरियाबंद जिले में स्थित है, गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ से संबंधित चंदा किस जीव से संबंधित है? तो देखिए चंदा, ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। कहाँ? तो CG व्यापम में, है ना। पिछले वर्ष इस CG व्यापम के क्वेश्चन में ये प्रश्न देखने को मिला था कि चंदा किससे संबंधित है। मैंने उस क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे लाया है क्योंकि ये क्वेश्चन करेंट का विषय है। और ये चंदा एक प्रकार की हथनी है जो छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में देखा गया है, या बोला जाए तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्र में इसका स्थान है, निवास स्थान है या विचरण स्थान है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे हाथी का खौफ लोगों के मन में बना हुआ है, तो ध्यान रखिएगा चंदा जो है हथनी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोना कुकानार मेला किस जिले में मनाया जाता है? तो सोना कुकानार मेला जो है सुकमा जिले में मनाया जाता है। देखिए इस मेला की सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन CGPSC या व्यापा में पूछा जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सोना कुकानार मेला सुकमा जिले में मनाया जाता है। सुकमा जिले के यदि हम स्थान की बात करें तो सोना कुकानार नामक एक स्थान है जो नेशनल हाईवे 30 पे पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और यदि हम इस मेला की बात करें तो इसे मावली माता मेला के नाम से भी जाना जाता है, मावली माता मेला के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म सिटी किस जिले में बनाया जाना प्रस्तावित है? तो देखिए छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी, यह जो फिल्म सिटी है आंध्र प्रदेश के, या हैदराबाद बोला जाए, आंध्र प्रदेश तो अलग हो गया, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी
सिटी, रामोजी फिल्म सिटी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के रायपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, जो कि 115.46 एकड़ में बनाया जाना प्रस्तावित है। यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर के खंडवा ग्राम में, कहाँ, तो खंडवा ग्राम में इसे बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि इस फिल्म सिटी में यदि कोई फिल्म बन रही है तो उसे सरकार द्वारा अनुदान भी मिलेगा। इससे फायदा क्या होगा? तो फायदा ये होगा कि स्थानीय कलाकार जो है ना, स्थानीय कलाकार को रोजगार मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, महतारी दुलार योजना 13 मई 2021 को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, महतारी दुलार योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य कोरोना से मृत परिजनों के बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति देना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए महतारी दुलार योजना, महतारी दुलार योजना जो है 13 मई 2021 को राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। तो केंद्र सरकार नहीं होगा यहाँ पे। और यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है कोरोना से मृत परिजनों के बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति देना है। तो इस तरह से ये पहला कथन गलत हो जाएगा और दूसरा कथन सही होगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है? नहीं, कथन 2 सही एवं कथन 1 गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? बी। ध्यान रखिएगा। इसके और उद्देश्यों की बात करें तो जो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें ऐसे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। और यदि हम छात्रवृत्ति की बात करें तो यदि हम छात्रवृत्ति की बात करते हैं तो पहली से आठवीं तक के बच्चों को प्रति माह 500 रुपये मिलेगा और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, ये देखिए। ठीक है, योजना का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। चलिए, हाल ही में यूनेस्को ने देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया है? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पल्लवी सोरी। ये बस्तर से संबंधित है, बस्तर जिले से, और इसे यूनेस्को द्वारा, है ना, ये भी एक संयुक्त राष्ट्र के एक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का क्या है? एक संगठन है, एजेंसी है, जिसमें, है ना, जिस देश के 100 सर्वश्रेष्ठ लेखकों में छत्तीसगढ़ के पल्लवी सोरी को शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। डॉक्टर विनय कुमार पाठक की बात करें तो ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ी आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रमोद कुमार शुक्ल की बात करें तो ये भी, ये देखिएगा, ये भी करंट से संबंधित है। प्रमोद कुमार शुक्ल, इसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया। ये जो है एकलव्य आदर्श विद्यालय के शिक्षक रहे हैं। ठीक है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बस्तर के शिक्षक रहे हैं। और यदि आईपीएस संतोष सिंह की बात करें तो आईपीएस संतोष सिंह को अमेरिका की सबसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सम्मान IACP प्रदान किया गया है ना। ध्यान रखिएगा, ये कोरिया जिले में पदस्थ थे उस समय जब इन्हें पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राज्य का, जाहिर सी बात है, रायपुर ही होगा। तो राज्य का, देखिए, वर्चुअल कोर्ट क्या होता है? एक प्रकार का आभासी कोर्ट है, ठीक है, जो इंटरनेट के माध्यम से
को सुनवाई किया जाता था। ध्यान रखिएगा। या कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन लगा हुआ था भारत में, उस समय वर्चुअल कोर्ट को स्थापित किया गया, है ना, जो यहाँ के मुख्य चीफ जस्टिस द्वारा इसे उद्घाटित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि ये रायपुर में है। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये वर्चुअल कोर्ट राज्य का ही नहीं, देश का प्रथम वर्चुअल कोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन, चलिए कथन क्या है? छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज को 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, भूलन द मेज 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। कथन 2, इसके निर्देशक मनोज कुमार वर्मा जी हैं। यह फिल्म संजीव बख्शी का उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा जो फिल्म है छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज, इसको 68वां नहीं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके निर्देशक मनोज कुमार सही है और संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है। तो इस तरह से पहला कथन गलत है और दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन 2 और 3 सही है। ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फिल्म नीति के तहत ऐसा फिल्म, छत्तीसगढ़ की ऐसा फिल्म जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है उसे 1 करोड़ से पुरस्कृत किया जाएगा। और इसी के तहत छत्तीसगढ़ के भूलन द मेज को, छत्तीसगढ़ की भूलन द मेज को 1 करोड़ रुपया, है ना, 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। करोड़। चलिए आगे देखते हैं। संप्रिय पूजा निषाद किस कलर नहीं किस कला से संबंधित है? ठीक है, किस कला से संबंधित है? तो ये जो है लोक कला से संबंधित है। पंडवानी की प्रमुख गायिका है पंडवानी की पंडवानी की प्रमुख गायिका है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ICAI द्वारा आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में किसने प्रथम रैंक हासिल किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भ्रमर जैन ने। ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन CGPSC द्वारा पूछा जाता है, मतलब सोच से परे। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद पूछ दे, क्योंकि ये पूरे देश में प्रथम रैंक हासिल किए हैं भ्रमर जैन जी ने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सृष्टि बाफना की बात करें तो इसरो द्वारा जो आयोजित हुआ था परीक्षा, उसमें इन्होंने प्रथम रैंक हासिल किया है। तो ये भी 2021 से संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और अमिता त्रिवाज की जब हम बात करते हैं तो अमिता त्रिवाज जो है ये पर्वतारोही है जो हाल ही में किलीमंजारो पर्वत चोटी फतह किया है। दोस्तों यदि हम और बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से शख्स है जो माउंट एवरेस्ट में चढ़े हैं, है ना, तो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले 3 शख्स हैं। पहला है सविता धपवाल जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश से के टाइम में चढ़ी थी। दूसरा जो है राहुल गुप्ता, तीसरा जो है नैना सिद्धाकर। तो ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैना सिद्धाकर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सांसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सांसद रत्न पुरस्कार से सांसद रत्न पुरस्कार से छाया वर्मा को पुरस्कृत किया गया है। छाया वर्मा जी जो है ये राज्यसभा सांसद है जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और यदि हम छत्तीसगढ़ से
राज्यसभा सांसद की बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ से केवल 5 व्यक्ति ही राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। ठीक है, अब इन 5 राज्यसभा सांसद में यदि हम बात करें तो पहला जो है केटीएस तुलसी, दूसरा जो है छाया वर्मा, तीसरा जो है फूलो देवी नेताम, ये तीनों जो है कांग्रेस से हैं। और चौथा जो है सरोज पांडे, और पांचवा जो है रामविचार नेताम, ये भाजपा से है। तो इस तरह ये जो 5 राज्यसभा सांसद है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म वीर नारायण सिंह बैटल ऑफ सोनाखान किसके निर्देशन में बन रही है? तो ये जो है अविनाश बावनकर के निर्देशन में बन रही है। इसके अविनाश बावनकर जो है इसके फिल्म के लेखक भी हैं और निर्देशक भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। और है ना, चूंकि ये छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है वीर नारायण से संबंधित है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसे कि आप जान रहे होंगे सोना खान के जमींदार हैं, ठीक है, जो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों से सामना किया, या क्रांति छत्तीसगढ़ को अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। और 10 दिसंबर को वे शहीद हो गए। 10 दिसंबर 1948 को शहीद होते हैं। और प्रत्येक 10 दिसंबर को वीर नारायण सिंह के याद में छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम होता है। और वीर नारायण सिंह के सम्मान में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार भी प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस फिल्म के निर्माता की बात करें तो इस फिल्म के निर्माता हैं रॉकेट रेंज कंपनी। ठीक, यदि हम मनोज वर्मा की बात करें तो मनोज वर्मा जी जो है ठीक है, मनोज वर्मा जी जो है वो भूलन द मेज के निर्देशक हैं। यदि हम सतीश जैन की बात करें तो मोर छैया भुइयां के निर्देशक हैं। और मनु नायक छत्तीसगढ़ की प्रथम फिल्म कही देवे संदेश के निर्देशक हैं। कही देवे संदेश। चलिए, खेकड़ा खेकड़ी नृत्य किस माह में मनाया जाता है? तो खेकड़ा खेकड़ी नृत्य जो है ना प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर यानी कि फागुन माह में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें यह कहा जाता है कि खेकड़ा खेकड़ी नृत्य में क्या होता है, महिला एवं पुरुष दोनों शामिल होते हैं और मुखौटा पहन के घर घर जाके नृत्य करते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा करंट अफेयर पसंद आया होगा। और मैं कोशिश किया हूँ कि इसमें अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया जाए। तो जो प्रमुख या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो सारी चीज़ों को मैंने शामिल किया, उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको देना सही लगा मैंने दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह आप आने वाले सभी करंट अफेयर को पा सको, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको PDF हमारे CGP स्टडी अकेडमी के चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, धन्यवाद।